जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर। अगर आप कक्षा 10 में पढ़ते हैं, खास करके बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक सेकंड के लिए स्किप ना करें, क्योंकि प्यारे बच्चों हम पढ़ने में रात दिन लगे रहते हैं, पर हमें ये पता नहीं होता कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए। आपको सबसे पहली बात है कि सिलेबस पता होना चाहिए। तो अपना एक कॉपी उठाइए और एक पेन उठाइए, और जो भी मैं बता रहा हूँ पहले सब्जेक्ट को आप अच्छे से सिलेबस को ध्यान से दीजिए। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको साइंस का सिलेबस बताया था कि साइंस का सिलेबस आप कैसे कंप्लीट करें और कहाँ से कितने नंबर आते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, या फिर आई बटन पर भी लिंक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ये मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, इसका नाम बोर्ड सीरीज रखा हूँ, और मैं कहता हूँ इस सीरीज की अगर आप एक भी वीडियो छोड़ते हो ना तो ये आपका नुकसान है। तो प्लीज़ आप इस सीरीज का एक भी वीडियो को ना छोड़ेंगे, ठीक है। आइए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात देखिए कि आप लोग का जो सोशल साइंस वाला पार्ट होता है, जिसको बहुत सारे लोग SST कहते हैं। SST एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है बहुत, क्योंकि इसमें ऐसे 5 सब्जेक्ट होते हैं। थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगता है, लेकिन डिफिकल्ट नहीं होगा जब आप समझ लेंगे। तो सबसे पहले हिस्ट्री होता है, सबको पता है कि सबसे पहला होता है हिस्ट्री। दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा होता है ज्योग्राफी। तो हिस्ट्री के बाद दूसरा होता है ज्योग्राफी। और देखिए ज्योग्राफी का ही अंतिम बुक में अंतिम अगर आप देखेंगे तो वहीं पर आपका आपदा प्रबंध होता है। क्या होता है? आपदा प्रबंध। आपदा प्रबंधन होता है जिसे हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं। तो आपने पहला देखा एक बुक होते हैं, ध्यान दीजिए, बुक होते हैं 4, लेकिन हमें पढ़ना पड़ता है 5 सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमारा आपदा प्रबंध इसी का हिस्सा है, लेकिन जब हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो आपदा का अलग से आता है, ये आपको पता होगा। फिर हमारा आता है जी पॉलिटिकल साइंस, जिससे हम लोग सिविक्स भी बहुत सारे लोग सिविक्स के नाम से जानते हैं, नागरिक शास्त्र। और उसके बाद आता है सबका प्यारा दुलारा इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो 5 बुक्स हमारे, मतलब 4 बुक्स होते हैं जिसमें 5 तरह के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अब देखते हैं किससे हमारे कितने नंबर्स पूछे जाते हैं, ठीक है। आइए सबसे पहला क्या होता है, ध्यान दीजिए, हमारा जो होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, ये हमारे इतने 4 बुक्स होते हैं। इसी में हमारा अंतिम में डिजास्टर मैनेजमेंट होता है ज्योग्राफी में ही। हम लास्ट में आपको मास्टर प्लान बताएंगे कि किस तरह से आपके एग्जाम में 95 मार्क्स आ सकते हैं SST में, ठीक है। तो इस वीडियो का अंतिम में देखिएगा, हम आपको बताएंगे वह ना मास्टर स्कोर की किस तरह से आप 95% ला सकते हैं इस सब्जेक्ट में, ठीक है। आइए सबसे पहला क्या होता है, ध्यान से देखिए हिस्ट्री। हिस्ट्री के बारे में आप सबको पता है और आप लोग बार बार कमेंट करते हैं सर आप हिस्ट्री पढ़ा दो, हिस्ट्री पढ़ा दो। हिस्ट्री में टोटल लगभग 8 चैप्टर हैं, ठीक है। हिस्ट्री में देखिए, अगर आप देखते हैं कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो पूरा हिस्ट्री पढ़ने से, इसको नोट कीजिए कॉपी में, कि अगर आप पूरा हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपका कितना नंबर आएगा। तो ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा आपका 12, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन हिस्ट्री के आते हैं ऑब्जेक्टिव में। डेट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन मैं हूँ तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं इतना रिविजन कराऊंगा कि एक भी ऑब्जेक्टिव SST में यानी सोशल साइंस में कभी गलती नहीं हो सकता है। सिर्फ आप ईमानदारी से पढ़ें। तो 12 ऑब्जेक्टिव होगा। और देखिए इस बार ना 2 मार्क्स के क्वेश्चन 5 आएंगे। इस बार बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के क्वेश्चन 5 आएंगे। 5 में से आपको 3 बनाना होगा। पहले 6 आते थे, 6 में से 3, अब आपको 5 में से 3, यानी 8 चैप्टर पढ़ने के बाद 3 ही क्वेश्चन आपको बनाने हैं। 3 ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे हिस्ट्री के। तो 3 क्वेश्चन बनाने हैं 2 नंबर के। तो 3 के गुणा 2 से 6 नंबर हो गए। यहाँ पर आपका 12, तो 12 नंबर हो गया। इच्छा है तो आपको पूरा में पूरा बनाओ, ये तो कुछ छोड़ भी सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है। देखिए कभी भी SST में 5 नंबर या 6 नंबर के प्रश्न नहीं आते हैं, इसमें हमेशा 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 4 नंबर के 2 प्रश्न में से आपको 1 बनाने हैं। तो 2 के मल्टीप्लाई 1 से करने से 2 आता है। तो आप कह सकते हैं कि 12, 6, 18, 2, 20 नंबर का पूरा हिस्ट्री आपका वैरी करता है। अधिक से अधिक अगर मैं हिस्ट्री में बात करूं तो 20 नंबर आपके हिस्ट्री बुक में है, इससे ज़्यादा नहीं है। हिस्ट्री आपको अच्छे से पढ़ना है, 20 नंबर आपको लेके आना है। 20 में से 20 नहीं ना, नंबर 1 भी नहीं कटता है। अब आपको चिंता होगी सर हिस्ट्री कैसे होगा, मैं हूं, मैं प्रयास करूंगा, आप निश्चिंत रहें। ऑब्जेक्टिव के बारे में ये सब तो सोचिए ही मत, नंबर्स के बारे में मत सोचिए। नॉलेज पूरा दे पाए या नहीं ये तो अलग बात है, नंबर्स आपको पूरे मैं दिलवा दूंगा, आप निश्चिंत रहें। अगला हमारा क्या था, देखिए ज्योग्राफी। दूसरा क्या है, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के बारे में आपको अच्छे से पता है कि ज्योग्राफी में भी हमारा जो क्वेश्चन है 2 पार्ट बन के आता है। पहला तो एक ज्योग्राफी बोल के आता है, एक दूसरा आता है हमारा आपदा प्रबंधन बोल के। तो जिसमें ज्योग्राफी बोल के आता है उसमें ऑब्जेक्टिव लगभग 10 से 12 आ जाएगा आपका। ज्योग्राफी वाले पार्ट से आपका 10 से 12 आपका ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, ठीक है। और 2 नंबर वाला प्रश्न वही है, 5 में से आपको 3 बनाना है, यानी कि 2 या 6 नंबर। और यहाँ पर देख लीजिए 12 नंबर लगभग ले लेते हैं, और 4 में से ना 2 में से 1, 4 अंक के प्रश्न 2 में से 1। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी सेम है, लगभग हम कह सकते हैं 4। तो आपने देखा कितना आ गया जी। अच्छा यहाँ पर मैंने कुछ मिस्टेक किया था, सॉरी, यहाँ पर मैंने 4 नंबर देना था आपको, 4 में से 1 तो 4, तो 22 नंबर, लगभग 22 नंबर आपका वैरी करता है। और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो लगभग 22 नंबर, ठीक है, लगभग 22 नंबर। क्योंकि यहाँ पर देखिए 8 ऑब्जेक्टिव आपको छोड़ना भी है, लेकिन हम यहाँ पर पूरा नंबर जोड़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। 20 नंबर लगभग आप मान सकते हैं कि ज्योग्राफी से भी आपके एग्जाम में 20 नंबर पूछे जाएंगे। तो ज्योग्राफी 20 नंबर का एक है। तो हमने आपको क्या बताया, हर विषय को लिखिए, हर बुक को लिखिए, उसके सामने नंबर लिखिए, ये बुक से कितना नंबर आ सकता है ये लिखिए। क्योंकि हमने आपको पहले ही बोला था, आप स्मार्ट वर्क ही नहीं साथ में आपको हार्ड वर्क ही नहीं, साथ में स्मार्ट वर्क भी आपको करना है।
अगला देखिए, अगला क्या आता है हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट। ये बुक अलग से नहीं होता है, आप लोग पढ़ें, आप लोग को पता होगा, ये बुक अलग से नहीं होता है, ज्योग्राफी वाले बुक में ही अंतिम में यह बुक रहता है, ठीक है ना। डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसको हिंदी में आपदा प्रबंधन कहते हैं। और इसमें से देखिए इसमें क्या क्या आता है, ऑब्जेक्टिव लगभग इससे आपको हो जाएंगे 4 से 5 ऑब्जेक्टिव आपको इस वाले पार्ट से मिल जाएगा। और देखिए 2 अंक के प्रश्न में से 3 रहेंगे, 3 में से आपको 2 बनाने हैं, 3 में से 2 बनाने, तो 4 नंबर और मान लीजिए 8 है ना, 4 नंबर, तो 8 नंबर का पूरा ये पार्ट है आपदा प्रबंधन, है ना। पढ़ाने में अगर मैंने ऐसे इसकी वीडियो बना रखी है, अगर आप मारोगे ना आपदा प्रबंधन बाय दिशा ऑनलाइन क्लासेस, तो यूट्यूब पर वीडियो मेरी मिल जाएगी, ठीक है। मैंने पूरे अच्छे से एक ही वीडियो में पूरा पढ़ा दिया है, ठीक है। अगर आप पढ़ना है ना, मैं आपको फिर से पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाऊंगा, फिर रिविजन भी कराऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए अब हमारा आगे आता है, नेक्स्ट हमारा आता है पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में अगर आप देखेंगे तो पॉलिटिकल साइंस जो होता है इसमें हमारा 3 चीज होता है, पहला होता है ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता है 3 है ना 2 अंक वाला, और फिर होता है 4 अंक वाला, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो पूरा पॉलिटी जब आप पढ़ेंगे, पूरा सिविक्स में आपके 5 चैप्टर हैं। पूरे सिविक्स में अगर आप बात करते हैं चैप्टर की, तो टोटल 5 चैप्टर हैं। 5 चैप्टर पढ़ने के बाद लगभग आपके 10 से 12 ऑब्जेक्टिव आते हैं, लेकिन इसमें थोड़े से कम आते हैं, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिव की जो संख्या है मेरे ख्याल से 8 से 10 आते हैं। कितने आते हैं? 8 से 10 बेटे हो जाएंगे, 10 मान लेते हैं समथिंग में, और है ना। और फिर वही प्रोसेस है जो आपने ज्योग्राफी वगैरह में देखा था, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, लेकिन यहाँ पर 2 ही क्वेश्चन बनाने हैं, 3 में से 2, वहाँ क्या था 4। देखिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी में 4 में से 3, 2 अंक के प्रश्न 3 आते थे, लेकिन यहाँ आ रहे हैं 2, 3 में से 2 कितने आएंगे? 3 में से 2, 3 में से 2, तो 2 गुणे 2 से कर दीजिए, तो 4 नंबर हो गए। और फिर 2 में से 1, तो लिखेंगे 1 को गुणा 4 से 4, तो इसमें 18 नंबर का है ना। तो यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस लगभग 18 नंबर का है, तो लिखिए पॉलिटिकल साइंस और सामने में लिखिए 18 नंबर। 18 नंबर का ये बुक होता है पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। 100% आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आता है सबका प्यारा दुलारा, नाम है क्या जी? इसका नाम है हमारा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में भी क्या होता है, सेम टू सेम उसी की तरह होता है, लेकिन इसमें 10-12 ऑब्जेक्टिव फिक्स हैं। आपको 10 आ जाए ना, 12 ले लेते हैं इसमें, और 2 अंक के प्रश्न आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 में से आपको 2, यानी कि पूरा अगर मैंने आपको पढ़ाया है लगभग है ना 8 चैप्टर है ना, इकोनॉमिक्स में भी 8 चैप्टर हैं, 8 में से मात्र आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोग बार बार सब्जेक्टिव सर सब्जेक्टिव पढ़ाओ, हम है ना, मैंने जितना पढ़ाया उतना काफ़ी है। और 3 में से आपको 2 ही प्रश्न बनाने हैं, 2 प्रश्न, तो 2 दूना 4 आ जाएगा, ठीक है। आगे क्या आता है, 4 मार्क्स से क्वेश्चन 2 रहेंगे, 2 में से 1 बनाने हैं, तो मल्टीप्लाई 4 से बाय 4, तो लगभग कह सकते हैं कि 20 नंबर का हमारा इकोनॉमिक्स भी है, 20 नंबर का हमारा इकोनॉमिक्स है। तो आपने देख लिया कि कौन सा बुक कितने नंबर का है। एक तरफ लिखिए बुक, एक तरफ लिखिए टोटल नंबर, उसको लिख दीजिए, ताकि हम उसमें उतना ही एफर्ट डालेंगे जितना नंबर का वो है, और पूरी तरह से हम पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को लगता होगा सर आप सिर्फ सिलेबस बता रहे हो, पढ़ाओगे कब? प्यारे बच्चों, मैंने बहुत कुछ पढ़ा रखा है, पिछले साल भी मैंने पूरा पढ़ाया था। अगर आपको जो चीज़ पढ़ना है, जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ना है, आपको जल्दी है पढ़ने का, तो लिखिए इकोनॉमिक्स बाय दिशा ऑनलाइन क्लासेस, आ जाएगा मेरा वीडियो, और पहले की वीडियो आप देख लीजिए, ठीक है। अभी देखने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स मैंने ऐसे पढ़ा दिया पूरा, सॉरी। जो भी देखना है, चाहे आपको हिस्ट्री भी पढ़ना है तो हिस्ट्री बाय दिशा ऑनलाइन क्लासेस मारिए, मेरा वीडियो आ जाएगा। एक ही वीडियो मैंने पूरा रिवीजन कराया है पूरा हिस्ट्री का, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, इसमें कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है। आगे हमारा आता है, देखिए स्कोर, हाउ टू स्कोर 95%। आप लोग के मन में आता है कि सर 95% स्कोर कैसे करें, सबसे लास्ट में मैंने बोला था बताएंगे। तो बच्चों देखो 48 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के आएंगे, और 48 में से आपको 40 बनाने हैं। मैं आपको प्यारे बच्चों वादा करता हूं, अगर आप मुझसे अभी से लेकर एग्जाम तक जुड़े हैं, आप एग्जाम देने जाओगे ना, 48 में से मेरे बच्चों आपको 47 क्वेश्चन 100% याद रहेगा, मेरा वादा है। 100% 47 क्वेश्चन याद होगा, पर आपको 40 ही बनाने हैं। तो ऑब्जेक्टिव में आके 40 में से 40 आएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, सबको पता है। 80 नंबर का ही एग्जाम होता है, 20 का प्रैक्टिकल होता है। स्कूल में आपके व्यवहार अच्छे होंगे, बातचीत अच्छे होंगे टीचर से, तो 19-20 मिल जाएंगे। अगर 20 मिल गया तो अच्छा है, 40 और 20 60 हो गया, यानी 60 नंबर तो एसएसटी में ऐसे आ जाएंगे। ऑब्जेक्टिव और किससे आ जाएंगे बताइए? प्रैक्टिकल से। बच गए आपके इधर के 40 नंबर। 40 नंबर में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होगा जो आप नहीं पढ़े होंगे, एग्जाम में आएगा। और बच्चों एसएसटी में कुछ मिला जुला कर लिखने से भी नंबर अच्छे खासे मिल जाते हैं। लिखने का सिर्फ तरीका आपको आना चाहिए, नहीं भी आता है तो वो मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे, एग्जाम से पहले सब कुछ करा दूंगा। देखिए यहाँ कम से कम हम 40 में से 35 रखते हैं। कितना रखते हैं? 35। तो 60 और 35 कितने हो गए? 60 और 35 कितना हो गया? 95। आपको लगता होगा कि सर सिर्फ बोलने से नहीं होता है, करना पड़ता है। बात सही है बच्चों, आप उसके लिए मेहनत करोगे, लेकिन हमने कम से कम 5000 बच्चे ऐसे होंगे पिछले बार जिसके 95 नंबर आए, 1-2 नहीं 5000 बच्चों की मैं बात करता हूँ, ठीक है। इसीलिए प्यारे बच्चों आप अच्छे से मेहनत कीजिए,
पूरी लगन और शिद्दत से मेहनत कीजिए। हर बुक का नाम लिख लीजिए अपने कॉपी पर, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ठीक है ना, और यहीं पर डिजास्टर मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक्स है, और उसके बाद सिविक्स है। सबके सामने ये कितना कितना नंबर का मैंने बताया, सबको लिख डालिए और इसी के अनुसार से आपको घर में पढ़ाई करना है और एक एक बुक का पता होना चाहिए इससे कितना नंबर का आता है, ठीक है। बाकी हम इकोनॉमिक्स आपको पूरा पढ़ा चुके हैं। बाकी दूसरा हिस्ट्री वगैरह हम बहुत जल्दी स्टार्ट करते हैं पर्व त्योहार के बाद से। आपको जल्दी हड़बड़ी है देखने का, तो हिस्ट्री बाय दिशा ऑनलाइन क्लासेस मारिए, मेरी एक वीडियो मिलेगी जिसमें मैंने पूरा हिस्ट्री पढ़ाया है, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। उस वीडियो को लगभग अभी तक में 50,000 लोगों ने देखा है, आप लोग भी इसको सर्च मार के देख लीजिए, ठीक है। बाकी आपको ये कैसा लगा आप लोग मुझे बताइए, और आपको अगर प्यारे बच्चों इससे भी और जल्दी है पढ़ने की तो आप हमारा नोट्स लेके पढ़ सकते हैं। नोट्स में हमारा सब कुछ है। अगर आपने अभी तक हमारे पेड क्लास में नहीं ज्वाइन किया है तो मैं नंबर देता हूँ, बहुत सारे लोग नंबर्स के लिए कॉल करते हैं, तो मैं आपको नंबर दे देता हूँ, इस पर आप अभी लीजिए नंबर 7700879453, ये हमारा नंबर है, इस पर आप हमें कॉल करें, ठीक है। या फिर व्हाट्सएप पर लिखें कि हमें सर आपका नोट्स चाहिए, आपको ऑल सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा जी, है ना। अभी मात्र 251 रुपये लगता है, आपको ऑल सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा। आप लोगों से निवेदन है कि जो लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं, अपना नोट्स वगैरह ले लें, ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट कीजिए आपका बेहतर क्या है कि इस पर हम और वीडियो बनाएं जिस पर, ठीक है। पहले तो मैंने सोचा है कि पूरा सिलेबस करवा देता हूँ, जैसा कि इससे पहले मैंने साइंस का करवाया, फिर मैंने SST का भी बताया, फिर जल्दी मैथ वगैरह का बता दूंगा, ठीक है। अगर आपने साइंस वाला नहीं देखा है तो नीचे वीडियो का लिंक है, देख लीजिए। और बाकी हमारा मेहनत आपको कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करें, क्योंकि प्यारे बच्चों आपको तो देखते हैं बस सिर्फ आप, और हमें सब कुछ सेट करके वीडियो बनाना होता है, तो आप समझ सकते हैं। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों में, हाँ एक चीज़ है, अपने दोस्तों में से शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इसे देखें। जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं उसे शेयर कीजिए, बहुत ही जल्दी अपना परिवार 2 लाख का भी होने वाला है।